हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जहाँ भी कर सकते हो शेयर करने का ऑप्शन, वहाँ पर एक बार शेयर करने का प्रयास जरूर सभी साथी करें। आइए साथियों फिर क्लास को आगाज़ किया जाए साथियों। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार मेहमान बन के आया है तो GL&KD परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार जरूर ऑन करें, जिससे हमारे इनसे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए दोस्तों। चलिए फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। देखिए हमारा ऑल इंडिया एग्जाम पे जो चल रहा था उसी को कंटिन्यूस करेंगे दोस्तों। और हमारा चैप्टर चल रहा था औसत उसी को आगे बढ़ाएंगे। लाइक और शेयर में अपने इनसे साथियों कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आइए फिर आगाज़ करते हैं उसी पागलपन उसी जुनून के साथ दोस्तों। अभी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ दिन डिले हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज की क्लास का, एक बार लाइक और शेयर अपने एंड से कर दीजिए सभी साथी। डे कितना है दोस्तों? आज हमारा 4 है और चैप्टर चला था औसत यानी एवरेज। देखिए क्लास के स्टार्ट होने से सभी साथी से कहूँगा एक बार लाइक और शेयर करने का जरूर सपोर्ट दिखाएं सभी साथी, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। इससे जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी चीज़ें संभव हो जाएंगी। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों का औसत एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों के औसत विषयों जो हैं में औसत 80% औसत 80% अंक प्राप्त किए। इसके 4 विषयों में क्रमशः जो 4 विषय के अंक हैं क्रमशः 82%, 84%, 84% और 78% तथा 72%। कितने हैं? 72% अंक मिले तो उसके 5वें विषय के अंक जो 5वें विषय के विषय में विषय मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, विषय में कितने अंक प्रतिशत मिले? कितने परसेंट जो है जो अंक मिले होंगे। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है। एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत अंक हैं जो कि 80% अंक प्राप्त किए मान ली हैं किए, ठीक है। इसके 4 विषयों के क्रमशः 82%, 84% और 78% और तथा 72% अंक मिले तो इसमें 5वें विषय के अंक जो हैं बताने हैं आप सभी को। 5वें विषय के अंक कितने हैं? आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं प्रश्न को। देखिए 5 विषय हैं जो हमारे सब्जेक्ट विषय के अंक कितने प्राप्त किए? 80
80% प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए। तो योग क्या बन जाएगा, देखिए योग हमारा बन जाएगा 80 × 5 ऐसे करोगे 400, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है 400 के टोटल हमारी औसत हमारा कितना हो गया, ये औसत योग हमारा कितना हो गया 400 है, ठीक है। उसके बाद हाँ इन्होंने दिया है 80 और 82%, 84 और 78% और 72% हमारे 4 विषय के अंक दिए। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 82 प्लस 84 प्लस और 78 प्लस 72, ठीक है। टोटल को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िए 2 और 8 10, 14 और 14 और 2 16, उसके बाद 7 × 7 2 14, 14 और 8 कितने 22 और 8 कितने हो गए 30 और 1 31, कितने हो जाएंगे 316 हो जाएंगे, कितने 316 हो जाएंगे। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, 316 है, ठीक है। फिर बोला गया 5वें विषय की, देखिए यहाँ पे कितने 5वें विषय की, यहाँ पे हमारी जो 4 विषय कितने 331 हैं, 316 हैं और 5 विषय के दिए गए 400। क्यों ना हम 5वें विषय के घटा लें तो आ जाएंगे हमारी 5वें विषय हो जाएंगे विषय के जो अंक हैं कितने हो जाएंगे, तो 400 माइनस 316, यहाँ से जैसे ही घटाओगे कितना आ जाएगा, तो 84% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5वें विषय के अंक हमारे हो जाएंगे कितने 84% हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी एक स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे। एक बात सभी साथियों से कहूँगा कि वीडियो सेशन को जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ पर एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है, किसी कक्षा में 6 लड़कों का औसत प्राप्तांक, किसी कक्षा में 6 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, प्राप्तांक 40 है तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक, 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक 60 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। सभी विद्यार्थियों का देखिए हमारे पास प्रश्न वापस से पढ़ देता हूँ क्या है। देखिए प्रश्न है हमारे पास, किसी कक्षा में 6 लड़कों का औसत प्राप्तांक हमारे पास 40 है
तो मान लीजिए किसी कक्षा में 6 22 हैं, 22, ठीक है। उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 40 है। तो योग हमारा क्या बन जाएगा, योग बन जाएगा, योग है जो 40 × 6 करोगे 240, योग हमारा कितना बन गया, 240। और बोला गया है प्रश्न में 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, सॉरी प्रश्न में 60, यहाँ पे 60 कर लेना दोस्तों, कितना 60 दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पे 60 दिया गया। कैलकुलेशन में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही। देखिए 60 लड़के हैं, ठीक है। फिर 40 जो हैं गर्ल्स हैं, कितनी लड़कियां हैं। तो 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक हमारे पास कितना दिया गया है, इन्होंने 60 दिया गया है। तो योग हमारे पास, योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 60 × 40, जैसे ही करोगे 40, तो कितना 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 24 हो जाएगा। टोटल को जोड़ के 24 और 24 यहाँ पे कितने हो गए, 48, सॉरी 48 हो जाएगा टोटल। और इधर टोटल सभी की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 हो जाएगी, कितनी 100 हो जाएगी। फिर बोला गया औसत ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है, औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत हमारा हो जाएगा ना 4800, और सभी संख्याएं कितनी हैं हमारे पास, 0। तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 48। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी साथी। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर दिखाएं, सभी साथी जहां भी आप कर सकते हो वहां पर। वीडियो सेशन एकदम प्रॉपर सही से चल रहा है, कंटिन्यूस है सभी साथी। एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं सभी साथी। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। औसत 20 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत औसत 21 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया, 5 संख्याओं का औसत जो है कितना है, औसत 20 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है आप सभी को, ठीक है। देखिए 5 संख्याएं हैं, कितनी हैं, 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, इन्होंने 20 दिया गया है। तो योग हमारा क्या हो जाएगा, तो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे
20 इंटू करोगे जैसे 5, योग हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, योग। और फिर बोला कि प्रथम तीन, जो प्रथम कितने हैं? प्रथम तीन संख्याएं का औसत 21 है। 21 थोड़ी कितना 21 दिया गया है, तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 21 इंटू 3 63 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम तीन संख्याएं कितनी हैं का औसत कितना दिया गया? 22 दिया गया। कितना? 22 दिया गया। योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 22 इंटू 3 करोगे जैसे 66 हो जाएगा। अंतिम तीन संख्याओं का औसत योग कितना हो गया? 66। प्रथम तीन का योग कितना है? 63 और सभी का 100 हो गया। ठीक है, आप सभी ने अब नोटिस किया होगा, देखिए तो यहाँ पे एक बात सभी साथी नोटिस करना, एक बात विशेष रूप से देखिए बोला गया प्रथम संख्या हमारे पास कितनी है? 5 हैं। एक नंबर ऑफ कितने हैं? 2 और 3 4 और 5, यही नंबर है हमारे पास। पहले बोला गया प्रथम तीन, तो प्रथम तीन, फिर बोला गया अंतिम तीन, तो अंतिम तीन भाई। तो कन्फर्म हो चुका है दोस्तों कि देखिए इधर से काउंटिंग करोगे तो प्रथम तीन, तो कन्फर्म जो बीच वाला नंबर है हमारा 2 बार जो ऐड हुआ है, देखिए और यहाँ पे जोड़ी से टोटल हमारा कितना हो गया? 3 12 है। देखिए औसत है जो हमारा, जो योग है हमारा कितना? 100 आना चाहिए था। कितना? 100 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है यहाँ पे? आपने सभी नोटिस किया 129 आ रहा है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो कि सॉल्व की कंफर्म हो चुका है कि एक नंबर एक्स्ट्रा जोड़ा है यहाँ पे। कितना? एक नंबर जो है हमारा ज़्यादा जोड़ा है। क्यों ना इसमें से घटा लें तो हमारा जो तीसरी संख्या आ जाएगी, तो तीसरी संख्या एक हो जाएगी 129 माइनस 100, जैसे ही करोगे तीसरी संख्या 29 हो जाएगी। कितनी? 29 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। एक बार बढ़िया से लिख लिया होगा सभी ने। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास है 11 संख्याओं का औसत 10 है। ग्यारह संख्याओं का औसत 10 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है। तो छठी संख्या
छठी संख्या ज्ञात करो। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, 11 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है, अंतिम तथा 5 संख्याओं का औसत 8 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। कितने नंबर हमारे पास छठी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 11 सभी 11 संख्याएं हैं। कितने हैं? 11 संख्याएं का औसत कितना है? 10 है। ठीक है, योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 11 इंटू 10 करोगे 110 हो जाएगा। ठीक है, 5 का जो है कितना है? 5 संख्याओं का 9। तो योग हमारा क्या हो जाएगा? योग है 9 इंटू 5 करोगे जैसे ही तो 45। ठीक है, उसके बाद प्रथम है ये प्रथम। ठीक है, प्रथम और अंतिम संख्याएं हैं, उनका कितना? 8 है। योग क्या हो गया? योग हो जाएगा 5 इंटू 40। देखिए गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, हमेशा चाहे इधर लिख दो संख्या चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा आप सभी चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो टोटल जोड़िए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 और 8 85। ठीक है, देखिए जो है 11 संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए आप सभी ने नोटिस किया होगा 11 संख्याओं का औसत योग कितना आया? 110 आया। 110 आना चाहिए था, और यहाँ पे आ कितना रहा है? 85 आ रहा है। आप कन्फर्म हो चुका है, एक नंबर कम जोड़ा गया है। यहाँ पे एक नंबर क्या है जो कम जोड़ा गया है। और संख्याएं हमारी कितनी है? 6 संख्याएं हैं। थोड़ी छठी संख्या, छठी संख्या आपका पूछा गया। क्या इन्होंने प्रश्न में छठी संख्या पूछी गई? संख्याएं तो हमारे पास कितनी हैं? 11 हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जो काउंटिंग करिए, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आप सभी को उस तरीके में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिक से बेसिक लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस स्टूडेंट को मुझे लेके चलना है। मान लीजिए किसी ने लंबे समय से पढ़ाई छोड़ रखी है मैथ तो, या किसी ने आज से स्टार्ट की है, सभी साथियों को एक साथ लेके चलना होगा। मानता हूँ किसी विद्यार्थी को ये चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन मुझे हर स्टूडेंट को लेके चलना होगा। देखिए मुझे लगा प्रथम 5, तो प्रथम 5 हमारी कितनी होगी? जो प्रथम नंबर कितने? 5। फिर बोला है अंतिम 5, तो अंतिम काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5। तो कन्फर्म हो चुका है जो हमारा छठा नंबर जुड़ा नहीं गया है। तो छठी संख्या हमारी के लिए जो छठा नंबर, जैसे हम यहाँ से 100 में से 110 में से माइनस कर लें 85, तो आ जाएगी संख्या हमारी। तो छठी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे यहाँ से 5, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से यहाँ हासिल ली, तो 10 में से 2 कितनी? 25 आ जाएगी। तो छठी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? जो है 25 हो जाएगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न जरूर समझ में आया होगा सभी को। हर प्रश्न को नोट करके रहना है आप सभी को। वीडियो देखने से दोस्तों कुछ नहीं फ़ायदा, कॉपी पेन जब तक लेके नहीं आप सभी लोग बैठोगे।
ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है क्या, एक सप्ताह का औसत तापमान औसत तापमान 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, प्रथम 3 दिन का औसत औसत 28 डिग्री सेल्सियस है। कितना? तथा अंतिम 3 दिन का तीन दिन का औसत 29 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 29 सेल्सियस है। तो तो चौथे दिन का औसत तापमान कितना होगा? औसत तापमान कितना होगा? देखिए, प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार वापस से प्रश्न को पढ़ देता हूँ। देखिए, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है। ठीक है, प्रथम 3 दिन का 28 है तथा अंतिम 3 दिन का 29 है। तो चौथे दिन का औसत तापमान कितना होगा? 4 दिन का, चौथे दिन का मुझे बताना है। देखिए, ये चीज़ आप सभी को कन्फर्म होनी चाहिए। सप्ते में हमारे कितने? 7 दिन होते हैं। कितने? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन का औसत कितना हो जाएगा? 30 दिया गया है औसत तापमान। ठीक है, तो योग हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 30 इंटू 7 करोगे, 7 21 210। ठीक है, उसके बाद प्रथम 3 दिन। ठीक है, 3 दिन का कितना दिया गया इन्होंने? प्रथम 3 दिन का 28 दिया गया है। तो योग हमारा हो जाएगा 28 इंटू 3 जैसे करोगे 24 और 6 84। ठीक है, अंतिम 3 दिन का दिया गया है 29। योग हो जाएगा यहाँ पे 29 इंटू 3 करोगे 27, 9 इंटू 3 27, 6 तो 87 हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फर्म हो जाए। देखिए, टोटल तीनों को जोड़िए यहाँ पे 7 4 11 16 1 17। ठीक है, तो ये कन्फर्म है यहाँ पे कि 200 ना चौथे दिन का 7 दिन का औसत है। कितना दे? 210 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है यहाँ पे? 171 आ रहा है। कितना? 171 आ रहा है। आप कन्फर्म हो चुका है
कि एक नंबर जो है हमेशा कम जोड़ा गया है। यहाँ पे कितना हमारा कम जोड़ा गया है, घटा लेंगे तो आ जाएगा। तो चौथे दिन का हमारा कितना हो जाएगा, चौथे दिन का हो जाएगा 210 माइनस 171। 9 यहाँ से हो गए, यहाँ से 9 और 3 29, तो कितना 29 हो जाएगा, 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा जो चौथे दिन का औसत हमारा तापमान है, जो 29 हो जाएगा। कितना, सॉरी 29 नहीं 39 हो जाएगा। कितना, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। एक बार सारे प्रश्नों को बढ़िया से रिवाइज करना है। सभी साथियों को जो भी बातें बताई जाती हैं उनको दोस्तों फॉलो करना है आप सभी को। और इसकी प्लेलिस्ट है जो अलग से बना दी जाएगी, उसको रिवाइज आपको करते रहना है जब भी आपको समय मिले। सबसे चीज़ यही महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको 1 से 2 बार उसको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है आपको। मान लीजिए आपने सुबह वीडियो देख लिया है, एक बार जब भी आपको समय मिले, मान लीजिए शाम को मिले या दूसरे दिन मिले, उसको एक बार रिवाइज 1 से 2 बार आपको करना है, जिससे चीज़ें सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो सकें। और भी दोस्तों जो बैच कंप्लीट पड़े हैं उनको अगर मान लीजिए अभी कोई चीज़ नहीं है वर्तमान में, कंटेंट की हमारे यहाँ चैनल पर कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, सिर्फ आपको घर पे बैठकर आपको बढ़िया से तरीके से आपको सभी को पढ़ना है। चलिए सेशन को फिर यहीं पे आज के समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।